हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुनीता झारिया डेली ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज के ब्लॉग में आपको आपके संस्कार अपने बच्चों को कैसे दें जब आप गर्भ में रहें, या आप तो बच्चे को जब आप जन्म देने वाली हैं, या तो आप जन्म के बाद संस्कार कैसे देने वाली हैं, क्योंकि संस्कारवान बच्चे ही आपके आगे चल के आपकी ही इज्जत करते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं। तो लाला को सुबह मैंने उठ गई थी स्नान करके, झाड़ू पोछा करने के बाद। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं जल्दी तो सारे काम होते हैं, इसलिए मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। भले ये अगन का मास शुरू हो गया है, पर सुबह की जो पूजा रहती है ना, मेरी उतनी ही टाइम रहती है। 7 के पहले मेरी जो पूजा रहती है वो हो जाती है। तो ये लाला को अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो मैं ये उनको गर्म थोड़ा गुनगुना पानी से स्नान करने लगी हूँ। तो देखिए, बच्चे हमारे कोमल निर्मल मन के रहते हैं। जैसे कि बच्चे आपके गर्भ में रहते हैं, उस टाइम पे आपको भागवत गीता पुराण सुनना चाहिए, ग्रंथ सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, मीठे सुंदर भजन गाना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए, जिससे कि मन बच्चों का पेट से ही आपको संस्कार मिलते रहते हैं। तो आप लोग आगे चल के ये बोलते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं तो बात नहीं मानते, चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं। तो देखिए, जैसा घर का माहौल रहता है, जैसा आप है तो उन पे संस्कार डालते वैसे ही रहते हैं। तो लाला को सुंदर सा स्नान सुंदर सा मैं सेवा देने के बाद मैंने लाला का श्रृंगार कर दी हूँ। तो इस तरह ही आपका परिवार चलता रहता है। जैसे कि आप है तो बुजुर्गों की सेवा करना, जैसे आपके सास ससुर माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, सबको इज्जत से सम्मान से आप बात करना। तो यही चीज़ें देख देख के हमारे बच्चे बड़े होते हैं। जैसे कि आपके घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, आपके पति पत्नी के बीच में, फैमिली के बीच में, या देवरानी जेठानी के बीच में, तो ये बच्चे देख देख के ही ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो संस्कार बनाना आपके हाथ में है, प्रभु से मिलाना आपका काम है, प्रभु की सेवा में लगाना, और आपको ही देख देख के बड़े होते हैं बच्चे। हम बोलते हैं इतना अच्छा कहाँ से सीख लिए, तो यही सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें भी नहीं मालूम होती हैं, कब प्रभु हमारी मन की हृदय की सुन लेते हैं। तो देखिए, फल देना और प्रभु आशीर्वाद देना उनके ही हाथ में है, हमारे हाथ में है सेवा करना। फल की चिंता करने के लिए आप लोग बिल्कुल सेवा नहीं करें कि आज हम ये करेंगे तो हमें प्रभु इतना सारा धन दे देंगे, इतना सारा। वो तो स्वयं लक्ष्मी मैया उनके चरण दबाती हैं। हमारे नारायण प्रभु स्वरूप हैं इस अगन महीने का। तो इस महीने में या हर पल उनको स्मरण करने में, प्रभु का नाम जाप करने में, सेवा करने में, ये मत बोलिए ठंडी का टाइम है, या ये मत बोलिए कि हमारे पास टाइम नहीं रहता। ये सुबह का टाइम भागम सबके पास रहता है, सबका समय एक सा ही रहता है, पर करना या ना करना सिर्फ आपके हाथ में रहता है ना। बहाने मत मानिए, बहाने मत करिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ही प्रेरित और हमें ही काम देती हैं। तो भगवान का भोग, दूध का बाल भोग लगाने के बाद, जैसे कि दूध फ्रूट का भोग लगाने के बाद, उसी दूध से मैं चाय बना के ही पीती हूँ, क्योंकि दूध हमारे यहाँ ज़्यादा कोई पीता नहीं है। और हाँ, ख़ास बात ये है कि चाय ही बनती है तो सब लोग चाय पीते, और छोटे बच्चे नहीं, हमारे यहाँ बड़े ही हैं। मेरी गुड़िया जो है वो भी बड़ी ही है। और थोड़ा सा जब मेरी पूजा हो जाती है उसके बाद मेरे सारे काम होते, जैसे कि मैं ये चाय के भी पीती हूँ, उसी टाइम पे मेरा थोड़ा सा योगा आसन रहता है, तो मैं ये सोफ़ा में ही बैठे बैठे कर लेती हूँ। भागम भाग दौड़म दौड़ दौड़ा वाला नहीं करती हूँ, पर ये
तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपके बच्चे देखेंगे और सीखेंगे। तो संस्कार 16 संस्कार होता है और संस्कार डालना बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए सुलभ और सरल रहता है कि आने वाली उनकी जो पीढ़ी है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अभी ये सारी चीज़ें सिखाते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको है तो शरीर का व्यायाम करना ही पड़ेगा। जैसे कि कपालभाति हो गई, अनुलोम विलोम हो गया, और है तो बैठे बैठे ही मैं ये सारे व्यायाम कर लेती हूँ। और साथ ही साथ आज आलू के तो वो पराठे बने थे जो कि बेटी ने बनाई थी, और ये दाल मैंने फुलाई थी, इसका कुछ नहीं बना, अभी रखी ही है। और लाला के लिए ये इसने इस पे प्याज डाल दी थी, इसलिए लाला को भोग नहीं लगाई थी मैं। और तो मैं उनको लाला को दाल चावल का सादा और सात्विक भोग लगा देती हूँ। पहले लगा चुकी थी। उसके बाद मेरे ससुर जी आए थे, दोपहर का लंच था, तो पहले लाला को भोग लगा दी थी मैं, उसके बाद उनको रोटी गरम गरम सेक के दे रही थी। मतलब यही है हमारा परिवार, यही हमारे संस्कार हैं कि हम अपने सास ससुर की, माता पिता की किस तरह सेवा करते हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी कितनी ही आदर संस्कार करती है। तो ये हम लोग नीचे बैठ के ही भोजन करते हैं, हमारा परिवार है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। राधे राधे।